बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज एंड देन 2 and 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो अरिस्टोटल था उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स और एनिमल्स में। उसने कहा कि जितने ग्रासेस, बुशेस और ट्रीज हैं वो सब प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रासेस हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का वो हमारे पास बुशेस है और ये हमारे पास क्या है, ट्री जो होता है वो हाइट में भी ज्यादा होता है। उसके अलावा इसका जो ट्रंक का पोर्शन है उसका डायमीटर भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बुशेस, ठीक है। और ग्रासेस ही हमारे पास स्ट्रक्चर, तो ये सारे के सारे जो थे ये प्लांट कैटेगरी में आ रहे थे, ठीक है। जबकि एनिमल्स सेकंड ग्रुप में उसने डिवाइड किया, उसमें सारे के सारे एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो थे वो इस कैटेगरी में एनिमल्स में आ गए। एक्वाटिक चाहे वो पानी में रहने वाले थे चाहे वो जमीन पर रहने वाले थे। टेरेस्ट्रियल बोलते हैं जमीन पर रहने वाले, लैंड में रहने वाले जो है ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल हमारे पास एनिमल्स हैं और ये एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, एनिमल की कैटेगरी में उसने रख दिए, ठीक है। इसके अलावा अरिस्टोटल ने बाद में ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड सेल्स जो है उस पर भी डिवाइड किया था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद है, उस बेसिस पे भी जो है उसने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। देन हम देखें तो आगे हम देखते हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज की कंट्रीब्यूशन। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी किताबुल हैवान, ठीक है, जिसमें अबाउट उन्होंने 350 स्पीशीज जो थी एनिमल्स उसके बारे में जो है डिटेल में हमें उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। और इसके अलावा इन्होंने डिटेल दी थी कि किस तरह जो है आंट्स जिनको हम चूड़ियाँ बोलते हैं वो किस तरह एक सोशल सेटअप में रहती हैं, कैसे उनमें कोई एक जो होती है वो लीडर का रोल प्ले करती है जिसको क्वीन कहते हैं, और इसके अलावा वर्कर्स होती हैं जो होम की सारा जो है उसकी देखभाल करती हैं। और उन्होंने पूरे उनके सिस्टम के बारे में, सोशल सेटअप के बारे में जो है डिटेल में बताया था। इसके अलावा जो है इन्होंने, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये भी बताया था कि कुछ हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, लाइट की तरफ उनका रिस्पांस जो है वो शो करते हैं। लाइक अगर हम बात करें मॉथ्स की, ठीक है, वो क्या है लाइट की तरफ पॉजिटिव रिस्पांस शो करती हैं, मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन कुछ और इंसेक्ट लाइक अगर हम कॉकरोच की बात करें तो क्या है वो नेगेटिव जो है हमारे पास रिस्पांस शो करते हैं लाइट को, मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पांस होता है लाइट की तरफ और कुछ नेगेटिव जो है रिस्पांस जो है कुछ इंसेक्ट शो करते हैं। तो इनके बारे में भी इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि लाइट की तरफ जो है कौन से ऑर्गेनिज्म जो है उनका पॉजिटिव रिस्पांस है और कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो उनका नेगेटिव जो है रिस्पांस है, ठीक है। और फिर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया कि किस तरह जो है मॉस्किटोज या जो फ्लाइज हैं उनसे, यानी जो मक्खियाँ होती हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। जब ये डिटेल उन्होंने दी तो साथ ही ये तरीका भी, इंफॉर्मेशन भी बता दी कि कैसे हम जो है इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं अपनी किताब में। देन हम देखें तो 1753 में कार्लस लिनियस जो था उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। 2 किंगडम में उसने डिवाइड किया। किस बेस पे डिवाइड किया, उसने कहा कि 2 किंगडम हमारे पास आ गए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में उसने तमाम उन ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जो कि दैट आर एबल टू मेक ओन फूड, जो अपना फूड खुद बना सकते थे और जिनके पास सेल वॉल भी मौजूद थी, है सेल वॉल। सेडेंटरी और जो मूव नहीं थे, सेडेंटरी साकिन होना, ठीक है, जो मूव नहीं थे कर सकते। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को उसने किस कैटेगरी में रखा, कौन से किंगडम में रखा, प्लांटी में रखा। और इसके अलावा दूसरा जो किंगडम था किंगडम एनिमिलिया में उसने कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, दैट कैन नॉट मेक फूड, ठीक है, जो फूड नहीं थे अपना बना सकते, जिनके पास सेल वॉल भी नहीं थी, नो सेल वॉल, और जो कि मोटाइल थे, जो कि मूव कर सकते थे, हरकत कर सकते थे, लोकोमोशन शो कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो इसको उन्होंने किंगडम एनिमिलिया में रख दिया, ठीक है। तो ये था कार्लस लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन इसके बहुत से ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, अब हम यहाँ लिमिटेशंस क्या थी, 1 by 1 हम देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि उसने 2 किंगडम में जो है डिवाइड कर दिया था प्लांटी और एनिमिलिया में, तो उसकी ड्रॉबैक में तो जो युगलीना है हमारे पास, युगलीना है प्लांट लाइक एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, कि जो युगलीना था उसके पास प्लांट लाइक भी कैरेक्टर थे और
एनिमल लाइक भी करेक्टर्स जो थे वो मौजूद थे, जबकि इसने जो है जो कार्लस लिनियस था उसने यूग्लिना को किंगडम प्लांटी में रखा था, ठीक है। लेकिन यूग्लिना के पास तो दोनों की एनिमल की तरह के भी करेक्टर मौजूद थे। एनिमल की तरह करेक्टर क्या था, इसके अंदर सलवार नहीं थी, जैसे कि एनिमल में हमने कहा कि नो सलवार, इसमें भी सलवार मौजूद नहीं थी। लेकिन प्लांट लाइक करेक्टर ये था कि वो फूड प्रिपेयर कर सकता था, लेकिन हमें पता है कि प्लांट नाइट टाइम में जो है वो अपना फूड रेडी नहीं कर सकते, ठीक है, यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। लेकिन यूग्लिना का क्या था कि ये जो है रात के वक्त जो है इनगल्फ कर सकता था फूड को, ठीक है, मतलब इसका ये मेथड जो है फूड लेने का वो चेंज होता था डार्कनेस में, ठीक है, अंधेरे में, वो अदरवाइज डे टाइम में जो है ये फूड प्रिपेयर कर सकता था। तो ये ऐसी जो थी वो यूग्लिना की प्रॉपर्टी थी जो जिससे हमें ये पता चलता है कि यूग्लिना जो है ना ही इसको हम किंगडम प्लांटी में रख सकते हैं और ना ही एनिमिलिया में रख सकते हैं, क्योंकि कुछ रिजेम्बलेंस भी है लेकिन कुछ डिफरेंस भी इसके इन दोनों किंगडम के साथ मौजूद है। तो एक तो ये लिमिटेशन होगी। दूसरा भी क्या था, It did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes। इसने तो जस्ट दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, इस बारे में कोई डिफरेंस का पता ही नहीं चला कि इनमें से प्रोकैरियोट्स कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, यूकैरियोट्स कौन से ग्रुप में रखे गए हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, हमारे पास जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती जिन ऑर्गेनिज्म के सेल्स में। जबकि यूकैरियोट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस के दरमियान भी जो है क्लियर डिफरेंस इसकी क्लासिफिकेशन से जो है हमें पता नहीं चला कि किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन क्या थी, फंजाई आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ एंड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। थर्ड जो था, जो फंजाई थे हमारे पास, उसने उनको किंगडम प्लांटी में शामिल किया था, ठीक है, क्योंकि फंजाई में सेल वॉल होती है तो उसने प्लांटी में उसको शामिल कर दिया। लेकिन क्या था कि अगर हम देखें तो फंजाई जो है इसकी सेल वॉल जो है वो काइटन से, जिस मटेरियल से मिलकर बनी थी वो काइटन था, ठीक है। जबकि जो दूसरे प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज मटेरियल से मिलकर बनी होती है। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस था। दूसरा क्या था, प्लांट्स क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, जो अपना फूड रेडी कर सकते हैं। लेकिन जो फंजाई थे वो क्या थे, हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स थे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स का क्या मतलब है कि वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब वो क्या कहते हैं, बाय एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है एब्जॉर्ब करके जो है अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं, यानी अपना फूड प्रिपेयर नहीं थे कर सकते। तो ये मेजर डिफरेंस थे जिससे ये लिमिटेशन थी हमारे पास कि इनको इन किंगडम्स में यानी किंगडम प्लांटी में हम इसको नहीं रख सकते, इसके लिए कुछ सेपरेट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो था कार्लस लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन और ये उसकी थी लिमिटेशन। देन अर्नस्ट हैकेल जो था, इसने 1866 में जो है एक न्यू किंगडम जो है प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने कहा जो लिमिटेशंस थी इसकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसने यूग्लिना को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया जिसको उसने प्रोटिस्टा का नाम दिया, ठीक है। 1969 में देन हमारे पास एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटिकर, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। वो किंगडम कौन से थे, किंगडम प्लांटी, पंजाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा में मोस्टली जो थे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स शामिल थे, यानी सिंगल सेल पर मुश्तमिल जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो हमारे पास शामिल थे। और जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स थे इनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं, यानी एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल यूकैरियोट जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। देन हमारे पास एनिमिलिया जो कि हेटेरोट्रॉफ्स थे, मोटाइल थे, अपना फूड जो खुद प्रिपेयर नहीं थे कर सकते। और देन फंजाई जो कि जिनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी थी और जो अपना फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन के मेथड से लेते थे। और इसके बाद प्लांटी जो कि ऑटोट्रॉफ्स थे, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, जिनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। और इस 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे 5 किंगडम सिस्टम आया तो कुछ अरसे के बाद जो है 1988 में मार्गलोस और श्वार्ट्ज साइंटिस्ट ने जो है रॉबर्ट विटिकर जो था इसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। किस बेसिस पे? उन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन चीज़ों को बेसिस बनाकर जो है फर्दर इसके 5 किंगडम सिस्टम को क्या है मॉडिफाई किया, ठीक है। मतलब उन्होंने ऑर्गेनिज्म के सेलुलर सेल के स्ट्रक्चर्स को देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कैसे जो है ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन अपनी लेते हैं, हासिल करते हैं, या कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अगली जनरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए उन्होंने जो रॉबर्ट विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको फर्दर मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने किंगडम मोनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम मोनेरा जिसमें यूनिसेलुलर हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे, उन्होंने इसको जो है किंगडम प्रोकैरियोट्स का नाम दे दिया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें हमारे पास यूनिसेलुलर जो यूकेरियोट्स शामिल थे उसको एक्सपेंड किया और उसमें वो ऑर्गेनिज्म भी शामिल कर दिए जो कि यूनिसेलुलर और सिंपल यूकेरियोट्स थे एंड नॉन ट्रू फंजाई। नॉन ट्रू फंजाई ऐसे फंजाई हैं जिनकी सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर नहीं बनी होती, जो कि नॉर्मली ट्रू फंजाई की मिलकर बनी होती है। तो ऐसे जो फंजाई थे जिनकी सेल वॉल काइटन के बजाय किसी दूसरे मटीरियल से मिलकर बनी हुई थी, उनको भी जो है इन्होंने इसमें शामिल कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में उसको शामिल कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्रीफली जो है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है मुख्तलिफ दौर में जो है साइंटिस्ट ने जो है क्लासीफाई किया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बेसिस पर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली जो है एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन जो क्लासिफिकेशन हुई थी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट किंगडम में। थैंक यू।